हेलो एवरीवन। कल एक एफबी में मेरे तो सबको पता है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं। एक छोटे बच्चे का जो शायद 12 में है, उसका फ़ोन आया कि आंटी आपका वीडियो, उसका मैसेज आया मेरे उसमें फ़ोन पे कि आंटी आपके आज पुरानी हंसी के वीडियो देख रहा था जिसमें आप मारवाड़ी बोल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था आपको मारवाड़ी भी आती है। बहुत अच्छा लगता है, आप इंग्लिश भी बोलते हो, मारवाड़ी भी बोलते हो, हिंदी भी बोलते हो। कैसे करते हो? हम लोगों को तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग राजस्थान के हैं और हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो अगर हमें इंग्लिश आती भी है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बोल नहीं पाते, अटक जाते। तो आप लोग कैसे सीखे? क्या हमारी थोड़ी मदद करेंगे? फ्रेंड्स, मुझे ये समस्या सिर्फ इस बच्चे की नहीं है, ये सबकी है। पहले तो बहुत ही होती थी जब हम लोग छोटे थे, तो हमारी उम्र की महिलाएं तो बहुत ही पढ़ती भी कम थी और जो पढ़ी लिखी थी वो भी इंग्लिश मीडियम से बहुत कम पढ़ती थी। तो कॉन्फिडेंस तो उन्हें होता ही नहीं था और इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। मैं अपना खुद का भी बोलती हूँ, इंग्लिश बोलने के लिए किससे बोले? घर में हम लोग तो फिर भी शहरों में हैं तो चलो आधे लोगों से हिंदी बोलते थे, इंग्लिश तो किसी से बोलना ही नहीं, तो प्रैक्टिस होगी कैसे? और स्कूलों में भी ज़्यादातर आपस में हिंदी बोल लेते थे। हाँ, बड़े होके कॉलेज में जरूर इंग्लिश बोलना हुआ, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को तो इंग्लिश लिखना आ गया, लेकिन बोलेंगे कहाँ? प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये जो बच्चे ने कहा, ये समस्याएं सिर्फ उसकी नहीं है, हमारी उम्र की महिलाओं की भी है, जो अभी और हमसे छोटी भी जो है, जो हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई है। बहुत बार कहते सुना है कि अरे खराब लगता है बच्चों के जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो जाएंगे तो इंग्लिश में ठीक से बोल पाएंगे कि नहीं, या हस्बैंड के कलीग्स आते हैं, या हम लोग कहीं बिजनेसमैन हैं या उनके साथ कहीं घूमने जाते हैं तो लगता है अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, सब इंग्लिश में बात करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, खराब लगता है, काश हम भी अच्छी तरह इंग्लिश बोल पाते, वगैरह वगैरह। और नाम नहीं लूँगी, बहुत साल पहले हमारे परिचय, लेकिन कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी हैं। बहुत साल पहले हमारे घर में गांव से हमारी रिश्तेदार महिला आई। मैं अवाक रह गई जब वो टीवी में नीचे इंग्लिश में सब टाइटल्स जो दिखाते हैं वो पढ़ रही थी और अचानक कहती कि मैं ये समझ सकती हूँ। मैं अपने बेटे को जब पढ़ते देखती तो उसके साथ पढ़ पढ़ के इंग्लिश पढ़ना सीख गई, बोलना तो नहीं आया। बहुत अच्छा लगा। और मुझे जब दूसरे दिन हमारे ऑफिस से आए हुए किसी स्टाफ से इंग्लिश में बात करते देखा, जिसे मेरे हस्बैंड ने किसी काम से भेजा था, तो अवाक रह गई। जाने के बाद बोलती है आपको इंग्लिश आती थी? मुझे पता नहीं था, मुझे लेकिन मोटा मोटी आइडिया हो गया आप क्या बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटे को पढ़ते देखते। इट्स सो नाइस। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चेष्टा बहुत होती है, इस बच्चे जैसे बहुत से स्टूडेंट से कहूँगी। अभी तो और भी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अब तो कोई भी भाषा सीखना वैसे इतना मुश्किल है नहीं। क्लासेस होती है, यूट्यूब है, और अगर सब जगह गूगल में सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, हम कुछ भी सीख पाते हैं। जब हम लोगों के समय में ये सब चीज़ें थी नहीं। मैं आपको अपनी ही बताती हूँ, जब मैं शादी होकर गाँव गई थी, जैसा अक्सर कहती हूँ, तो वहाँ तो कोई उस समय किसी को हिंदी आना भी बहुत मुश्किल था। जिस छोटे से गांव में गई थी तो बहुत मुश्किल। और कोलकाता में जो हम लोग मारवाड़ी बोलते घर में आधे लोगों से, वो तो एक चलती भाषा जिसमें मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला सब मिला के नॉर्मल मारवाड़ी भाषा बोलते थे। वहाँ की टिपिकल राजस्थानी भाषा की मारवाड़ी तो कभी सुनी ही नहीं। और दूसरी बात है, राजस्थान की एक खासियत है, वहाँ अभी भी कोई नहीं कह सकता वो परफेक्ट है। कुछ कुछ कोस दूर पे वहाँ पानी के साथ बानी भाषा भी बदल जाती है। तो हमारे जैसों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या सीखना चाहे तो कुछ कठिनाई नहीं होती। मुझे बड़ा अजीब लगा कि कहाँ आ गए, क्या होगा, मगर चेष्टा बहुत थी। एक वहाँ तो फोन मोबाइल तो थे नहीं, लाइट ही प्रॉपरली नहीं थी, तो कहाँ फोन। तो कागज पे लिख के रखती थी कि ये क्या वर्ड बोलते हैं और इसका क्या अर्थ हो सकता है। सिखाए भी कौन? अगर किसी से पूछोगी तो उसे तो उसकी हिंदी नहीं आती होगी। तो बस थोड़ा बहुत जो समय हस्बैंड से मिलता तो उनसे कुछ थोड़ा बहुत पूछती थी इसका अर्थ क्या है, या खुद ही उनके हाव भाव देख के अंदाज लगाना, धीरे धीरे सीखना। कुछ बच्चों की मदद से सारे काम ही, छोटे घर के बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता, सूखे बर्तन कैसे मांजना वगैरह, या कई चीजें बच्चों से सीख लेती थी। इसी तरह तब जब मेरे जैसी एक औरत जो वहाँ जाके, जहाँ कोई साधन नहीं था, तो कुछ ही दिनों में जब दूसरी या तीसरी बार गई तब तक तो मुझे बहुत अच्छी मारवाड़ी आ गई। तो सी, और अभी भी ये नहीं कहती परफेक्ट हूँ, अभी भी अगर कोई बहुत तेज बोलता है या जल्दी आपस में कुछ टिपिकल वर्ड्स बोलते हैं तो मुझे नहीं समझ में आती,
लेकिन अब सारे रीति रिवाज, उनकी भाषा सिर्फ घर को भी नहीं, पूरे गांव के लोगों से खूब बात कर सकती हूँ। और अच्छे अच्छे सबसे रिश्ते भी हो गए थे। सालों पहले तो बहुत ही जाती थी, महीने भर। तो सीखने में कोई कठिनाई नहीं। तो सेम बात जब मेरे जैसी साधारण महिला मारवाड़ी सीख सकती है, तो आप तो अभी भी स्कूलों में पढ़ते हो, आपके पास तो इतने साधन है, आप बहुत जल्दी इंग्लिश भी सीख सकते हैं। और इसके लिए लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। मैं बच्चे से ही कहूँगी, या इनके जैसी जो भी महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं सीखना चाहते हैं, कुछ नहीं है आता। सबसे पहले तो दिमाग से हमें ये निकालना चाहिए कि हमें अगर इंग्लिश नहीं आती है या कोई भाषा नहीं आती है तो ये कोई गलत बात है या ये कोई शर्म की बात है। कुछ नहीं आना शर्म की बात कभी भी नहीं होती, क्योंकि किसी को भी सब कुछ नहीं आता। कोई भी नहीं कह सकता कि आई एम परफेक्ट। तो सीखने में हर्ज नहीं है, और लेकिन नहीं आता है तो शर्म की भी बात है। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना तो बहुत ईजी है, आप सीख सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी हिचक निकालिए, जो होता है ना कि अरे मैं गलत बोल दूंगा, लोग क्या सोचेंगे, उससे आपको उभरना होगा। और क्लासेस तो जब खुलेगी तब खुलेगी, एक दूसरे से फ्रेंड से बोलिए, बात कीजिए, जो चीज़ समझ में नहीं आए गूगल में देखिए, और आपस में अकेले जब फ्रेंड से मिले एक दूसरे से चेष्टा करें कि आप इंग्लिश में बोलें। घर में भी आप बोलिए, एक बार इंग्लिश बोलिए, घर में हिंदी में जवाब दीजिए, उसके बाद सोचिए अगर इंग्लिश में देता तो क्या बोलता या क्या बोलती, और उसे रिपीट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-3 बार घर वाले हंसेंगे, फिर वो भी समझ जाएंगे, सीखते हैं। मैं तो ऐसी तरह अपने पिताजी से इंग्लिश बोल के उनसे बात करती, बहुत चीज़ें कुछ भी नहीं समझ में आता था तो लिख के लाती थी, इसी तरह करके सीखी। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनकी बात अलग है। भाषा सीखना इतना कठिन नहीं है, कोई भी चीज़ सीखना सरल नहीं है तो कठिन भी नहीं है, अगर मनुष्य ठान ले। जैसे हम लोग अभी भी, जैसे मैं कहती हूँ, एक फोबिया बना लेते हैं। जैसे मुझे भी थोड़ा टेक्नोलॉजी का एक फोबिया, वो पता नहीं, जैसे मेरा बेटा तो हंस के कह भी देता है, अरे बटन दबाओगे तो बम थोड़ी फूटेगा, कोशिश करो कोई चीज़ सीखने की। तो वही बात है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं कोशिश कीजिए। सबसे पहले खुद में आत्मविश्वास जगाइए, ये डर निकालिए कि कोई क्या कहेगा। खुद से अकेले में भी प्रैक्टिस कीजिए, घर वालों से कीजिए, और फिर जब स्कूलों की क्लासेस खुले वहाँ देखिए, यूट्यूब पर देखिए, आपस में एक दूसरे से सीखिए। और कमेंट में मुझसे तो पूछ ही सकते हैं, मैं तो नहीं, कुछ भी अगर इस बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानती हूँ, जरूर आपकी मदद करूँगी। आशा है मेरे वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और मुझे लगता है मेरे उस बच्चे को भी उसका जवाब मिल गया होगा। और बच्चे जैसी कई महिलाओं को मैं अपने ही कहती हूँ, मुझे भी अभी भी कोई भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अभी भी बहुत चीज़ें नहीं आती है, सीख रही हूँ और सीखते रहेंगे, जरूर सीख जाएंगे अगर हम प्रयास करें। फ्रेंड्स, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट टाइम। और अभी सबसे बड़ी बात है, अभी जो विकट समय चल रहा है, इसमें हमें अपने समय को कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपने ध्यान को डाइवर्ट करना होगा। तो उसमें क्यों ना हम ये भी करें कि चलो हम इंग्लिश ही सीख लेते हैं या कुछ सीख लेते हैं। जिनको खाना बनाने में रुचि है, खाना बनाना, कुछ एक दो सोचती हूँ। कुछ लोग लिखते हैं कि बोला मैसेज, मेरे बेटे के फ्रेंड ने लिखा, आंटी को बोला थोड़े खाने की डिशेस बनाए। तो इसी तरह कुछ ना कुछ सब एक दूसरे से कुछ बनाना सीखने सिखाने का प्रयास करें, और ताकि ये मुश्किल दौर हंसते हंसाते कट जाए। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, डू शेयर। वंस अगेन, दिस इज कुछ पंक्तियां जिंदगी की। Praying to God, please save us all. God bless us all. Please, all of you, do maintain social distancing. Stay at home. Stay safe. Thank you.